हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं पहले ही बता देता हूं कि आज का ये जो वीडियो है मेरे नॉर्मल वाले कंटेंट से थोड़ा अलग होने वाला है। नॉर्मली मैं ट्रिक्स की बात करता हूं, मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करता हूं, कुछ मीम्स वगैरह शेयर करता हूं, बट अभी का ये टॉपिक है थोड़ा सा सीरियस है। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, ठीक है, कुछ डिस्कस करना था। तो आज जब मैं सुबह उठा तो मुझे पिलानी टाइम्स करके एक यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश होता है, तो मुझे आर्टिकल दिखा। सबसे पहले तो मैं रीड कर देता हूं कि इस आर्टिकल के अंदर क्या पॉइंट लिख रखे हैं। आज बेटे के स्कूल गया था किताब लेने, कुल 5380 रुपए लगे 8वीं कक्षा की किताब लेने में और 13 किताब मिली। ओके, कॉपी भी स्कूल का ही लेना पड़ा तो 30 रुपए का एक था। अब इन्होंने क्या किया, कुछ बुक्स ली है विच कॉस्ट समवॉट अराउंड 5380 रुपीज। एंड इन्होंने क्या कहा कि कुछ नोटबुक्स और लिए इन्होंने जो अलग से है, एंड पर नोटबुक जो कॉपी है वो प्राइस है 30 रुपीज। तो इन्होंने कोई साइट वगैरह ली है। वैसे समझ नहीं आया कि जब 7 विषय देन सब्जेक्ट्स आर 7, ओके, तो किताब 13 क्यों, किताब इनको 13 क्यों लेनी पड़ी जब सब्जेक्ट्स आर 7। चलो हो सकता है जैसे इंग्लिश में 2 हो या फिर हिंदी में 2 हो, चलो ऐसा कर भी लेते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं, पहले पूरी बात देख लेते हैं। वैसे पिछली साल किताबें 5200 रुपीज की थी, मिली थी, और देश में महंगाई दर 6% है, यानी 6% से हमारी वो जो रेट ऑफ महंगाई है वो इंक्रीज कर रही है। तो इस बार बुक्स की कीमत 5500 की होनी चाहिए थी इनके अकॉर्डिंग, तो किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन स्कूल वाले थोड़ी राहत दे दी। लेकिन ये सरकाजम एंड पन इंटेंडेड बात लिख रहे हैं कि इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी स्कूल वालों ने मुझे ज्यादा नहीं लूटा, बस थोड़ा सा ही लूटा है। उनका धन्यवाद। पिछली साल की किताब लेते समय किताब बेचने वाले से कुछ डिस्काउंट का आग्रह किया था, तो वो बोला कि 4 आना भी डिस्काउंट नहीं देंगे। तो जो शॉपकीपर है उन्होंने इनको डिस्काउंट देने से मना कर दिया था कि 4 आना भी डिस्काउंट नहीं देंगे। एंड तो हमने पूछा कि ऐसा काहे, तो बोला कि एक नया बस खरीद के स्कूल को पहले ही दे दिए हैं। इन्होंने इस वाले के अंदर दावा किया है कि जब इन्होंने डिस्काउंट मांगा शॉपकीपर से, तो उसने रिप्लाई किया कि भाई तुझे किस बात का डिस्काउंट दे, हम तो स्कूल वालों को पहले ही बस खरीद के दे चुके हैं कमीशन में। ओके, अब लगभग अधिकांश स्कूल बसें किताब प्रकाशक खरीद कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब लगता है कि अधिकांश स्कूलों को, मोस्टली स्कूलों को जो बस वगैरह है वो प्रकाशक ही खरीद के देते हैं। वहीं एनसीईआरटी वाली किताबें 400-500 में आ जाती, लेकिन 500 के बदले 5000 लूटने वाले और बुद्धिजीवी भी कहे जाने वाले इन लुटेरों का अंतर्मन भी नहीं जोड़ता। वो कह रहा है कि अगर मैं एनसीईआरटी पब्लिकेशन की बुक्स वगैरह लेता तो इट विल कॉस्ट बिलो 5000। ऑब्वियसली एनसीईआरटी है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया यूज होती है, नेशनल पब्लिकेशन है, एंड इसकी जो प्राइस है वो काफी कम होती है, सबको पता है ये बात। ऐसी कोई ये एक ऐसी लूट है जिसके खिलाफ कोई पत्रकार, न्यूज़पेपरमैन, कोई यूट्यूबर, कोई पार्टी नहीं बोलती। लोकल पत्रकार स्कूल में जाते जरूर है, लेकिन 10-20 हजार लेकर खुश हो जाते हैं। कुछ विज्ञापन भी मिल जाता है उनको। राजनीतिक पार्टियां नहीं बोलती क्योंकि तमाम नेताओं वगैरह की स्कूल होती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कि हम बालू माफिया, दवा माफिया, हॉस्पिटल माफिया, दारू माफिया, इन सब की तो बात करते हैं, लेकिन हम स्कूल माफिया के ऊपर कभी डिस्कस ही नहीं करते। तो मैं भी यही सोच रहा था। चलो तो मैं एक चीज बताता हूं कि जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, अब डॉक्टर क्या करता है, कोई भी पेशेंट आएगा तो उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके देगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके देगा। लेकिन अगर कोई एमआर है, एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई एमआर है वो डॉक्टर के साथ अप्रोच लगाता है कि भाई मैं इस कंपनी से, मैं इस फार्मा कंपनी से हूं, आपको इस बीमारी के लिए हमारी वाली मेडिसिन ही लिख के देनी है, लेट्स सपोज XYZ मेडिसिन ही आपको प्रेस्क्राइब करनी है, और एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने पे आपको 10% कमीशन मिलेगा या फिर 15% कमीशन मिलेगा, ये उसको एमआर बोलता है। या फिर उसको फैमिली वेकेशन के लिए फोर्स करता है कि हम आपको फैमिली वेकेशन भेज देंगे, हम आपको फॉरेन में कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करने के लिए भेजेंगे, हम आपको इतना ब्राइब करेंगे। ये सब कौन करता है, ये एमआर करता है। सिमिलरली, ठीक है, फिर डॉक्टर क्या करेगा, वो वाली मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब करेगा जो एमआर ने बताई। अब ऐसा काफी चल रहा था, और जो नॉर्मल पेशेंट वगैरह हो रहे थे वो मेडिसिन नहीं ले पा रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI एक चीज लेके आया जिसको हम कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन।
जेनेरिक मेडिसिन वो वाली मेडिसिन होती है जिनके अंदर सॉल्ट वगैरह सारा सेम होता है, बस उसकी प्राइस कम होती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसकी प्राइस रेगुलेट कर रखी है। बेसिकली इसके पीछे एक बड़ी कहानी है कि कोई पेटेंट वगैरह खत्म हो जाता है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, वो सारे सीन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जेनेरिक मेडिसिन वगैरह प्रेस्क्राइब करके देगा डॉक्टर, अगर वो मार्केट में अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल है तब तो आप कोई भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके दे दो, लेकिन अगर जेनेरिक मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है आपको वही प्रेस्क्राइब करके देनी पड़ेगी। अगर नहीं दोगे तो यू विल फेस सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, आपको कोर्ट फेस करना पड़ेगा, आपके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है। सिमिलरली जो स्कूल होती है उसका जो हेड होता है उसके पास ये पब्लिशर्स आते हैं। ठीक है, एंड पब्लिशर्स इनको क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि आप एक काम कीजिए, हमारी वाली जो बुक्स है, ठीक है, वो अपने स्कूल में लगा दीजिए, हम आपको इतना कमीशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब स्कूल वाले के पास कोई एक पब्लिशर तो नहीं आता। ठीक है, टेंडर भरे जाते हैं बढ़िया बढ़िया पब्लिशर्स के स्कूल वालों के पास कि भाई हम इतना कमीशन देंगे, हम 10% देंगे, हम 20% देंगे। कोई बोलता है कि हम आपको बदले में बस खरीद के दे देंगे स्कूल के लिए, कोई बोलते हैं हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इन सब चीजों में काफी ज्यादा कमीशन रहता है एंड स्कूल वाले भी उस चीज के लिए राजी हो जाते हैं। अब कैसे करते हैं, हर साल एक तो बुक चेंज कर देंगे। ठीक है, हर साल क्या करते हैं, बुक चेंज करते हैं। अगर बुक चेंज नहीं करेंगे ना तो पुरानी वाली बुक के अंदर कुछ टॉपिक कट कर देंगे और बाद में बोल देंगे आपको नई बुक लेके आनी है। अमेरिका जो कि एक डेवलप कंट्री है, उसके अंदर ये कल्चर है कि जो बुक पहले किसी ने पढ़ चुकी है अब वही नेक्स्ट जो बंदा आएगा वो वही बुक पढ़ेगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, पेपर कितना ज्यादा वेस्ट होता है, पेड़ कितने ज्यादा कटते हैं, लेकिन इनको उस चीज से मतलब नहीं है, इनको मतलब है सिर्फ कमीशन से। जहां इनका मन करेगा ये वहां से तुम्हें बुक लेने के लिए खरीदेंगे। ठीक है, ये तुमसे हर चीज का चार्ज लेंगे, तुमसे लाइब्रेरी का चार्ज लेंगे, तुमसे बुक चार्ज लेंगे, तुमसे एडमिशन चार्ज लेंगे, तुमसे कंप्यूटर रूम चार्ज लेंगे, तुमसे टेक्नोलॉजी के चार्ज लेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप उनसे पढ़ाई मांगोगे, पढ़ाई वो तुम बाहर से कर लो, उसके लिए तुम ट्यूशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो चीज तुम्हें स्कूल में नहीं मिलेगी। हर चीज में इन्हें बस बच्चों को और पेरेंट्स को लूटना है, उसके अलावा इन्हें कुछ भी नहीं सूझता है। एंड ये कोई नई बात नहीं है, ये काफी टाइम से होता आ रहा है। ये जो 5380 ये जो रुपीज लिखे हैं ना, जो नर्सरी क्लास या फिर एलकेजी क्लास के अंदर जो टीचर्स होते हैं ना, उनकी इतनी सैलरी नहीं होती प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जितना कि ये बच्चों से बुक्स के थ्रू कमा लेते हैं। ठीक है, उनकी सैलरी भी कितनी देते हैं उनको, 6 घंटे काम करने के लिए, 7 घंटे काम करने के लिए 4000 5000। उनको जिन्होंने एमएससी कर रखी है, जिन्होंने मास्टर इन साइंस कर रखी है या फिर कुछ अच्छा कोर्स कर रखा है, उनको ये लोग इतनी सैलरी देते हैं जो जूनियर क्लासेस में काम करते हैं। एक कुछ टाइम पहले एक केस आया था कि एक यूकेजी क्लास की जो मैथ्स की बुक थी उसका प्राइस था 600 रुपीज। भाई ऐसा क्या मैथ्स पढ़ा रहे हो, प्लस माइनस ही सिखा रहे हो ना, क्या सिखा रहे हो, 600 रुपीज किस चीज के लग रहे हैं। ये सब देखते हुए जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक चीज कही भी है कि जो स्कूल होगी ना वो फोर्स नहीं कर सकती पेरेंट्स को, या फिर स्टूडेंट को कि एक जगह से ही आपको बुक खरीदनी है, बुक परचेज करनी है। वो किसी भी पब्लिशर का या फिर बुक शॉप का नाम नहीं यूज कर सकती। स्कूल को अपनी साइट के ऊपर अपडेट करना होगा कि अगर वो सीबीएसई से है या फिर महाराष्ट्र बोर्ड से या फिर आरबीएसई बोर्ड से है, जिस भी बोर्ड से वो एफिलिएटेड है, उस बोर्ड ने जो जो बुक्स लगा रखी हैं उनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शंस में स्कूल ने कौन सी बुक लगाई है, ये आप स्कूल को अपनी साइट के ऊपर अपडेट करना होगा। लेकिन आप अपनी स्कूल की साइट पे जाके देख लो, आपको वो चीजें अपडेटेड नहीं मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट ने साफ मना कर रखा है कि आप प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक वगैरह अलाउड नहीं करोगे। ठीक है, आपको नहीं करवानी वो बुक। कई केसेस में रहता है कि ये मॉड्यूल्स वगैरह लेके आते हैं। मॉड्यूल्स किन के लिए, बड़े बच्चों के लिए वो कोचिंग में रहता है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, जो एलकेजी यूकेजी सेकंड थर्ड क्लास तक जो मॉड्यूल्स वगैरह लगाते हैं ना, एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स वगैरह, उनमें काफी ज्यादा लूटते हैं पेरेंट्स को। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन दी थी कि आपको जो लगाना है लगाओ, और वो चीज ऑलरेडी फीस में इंक्लूड रखो। अगर आपके स्कूल में बच्चों पेरेंट्स को पढ़ाना होगा तो उस फीस देंगे और आपको मॉड्यूल उनको फ्री में देना होगा, आप उसका चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन ये वाला चार्ज भी किनसे करेंगे, या पेरेंट्स से ही करेंगे। ठीक है, साइट के ऊपर अपडेट करना है कि आप कौन सी बुक लगाएंगे, कितना उसका चार्ज है आपको। साथ में ऐसा नहीं है कि आपने एक बुक शॉप के बारे में बता दिया कि एक बुक शॉप है, आप जाके यहां से परचेज कर लो। गवर्नमेंट ने वहां साफ कह रखा है कि इनको एटलीस्ट मिनिमम 3 बुक शॉप के नाम लिखने हैं विद देयर एड्रेस एंड फोन नंबर, जहां से पेरेंट जाके बुक खरीद सकता है। हो सकता है ना कि आप एक बुक शॉप के ऊपर गए, ठीक है, यहां पे आपने बुक मांगी, उसकी प्रिंटेड रेट है मान लो 900 रुपीज। तो कई बार क्या होता है, हम जब बुक्स वगैरह लेने जाते हैं, हम जब परचेज करते हैं स्टेशनरी वगैरह,
तो क्या रहता है कि अगर 900 रुपीज उसकी प्राइस है तो हमें वो शॉपकीपर 850 820 तक लगा देता है डिस्काउंट वगैरह देके। लेकिन अगर उस स्कूल ने पहले से सिर्फ एक बुक शॉप के बारे में कह रखा है तो आप उससे चाहे झक्के मर जाओ, वो आपको डिस्काउंट वगैरह नहीं देगा। उसको पता है कि उसको यहीं आना पड़ेगा पेरेंट्स को या फिर बच्चों को, और ये वाली बुक सिर्फ यहीं मिलेगी, तो आपको एक्जैक्टली प्रिंटेड रेट के ऊपर ही बुक्स देगा। ठीक है, उससे कम बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देगा। लेकिन एज इन केस अगर 3 बुक शॉप के नाम हो तो आपको जैसे यहां पसंद नहीं आया, यहां पे ज्यादा रेट ले रहा है, तो आप दूसरे वाले पे चले जाओगे। ठीक है, दूसरे वाले पे पसंद नहीं आया तो आप तीसरे वाले पे चले जाओगे, तो कंपटीशन बिल्ड हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलेगा, तो पेरेंट्स का ज्यादा बोझ नहीं लगता, पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं आएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर रखा है, लेट्स सी कि बुक्स आर अवेलेबल एट दिस बुक स्टोर। मैं किसी स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, ये किस स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप का टैक्स वगैरह है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यहां पे दे रखा है बुक्स आर अवेलेबल एट दिस बुक स्टोर। दिस इज कंप्लीटली इलीगल। ठीक है, अगर पेरेंट्स इसकी कंप्लेन कर देना तो स्कूल का जो लाइसेंस होता है ना वो भी रद्द कर सकते हैं। ये चीज कंप्लीटली गलत है, डिसऑनेस्टी है बच्चों के साथ में, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, डू नॉट फोर्स स्टूडेंट कि वो यहां से बुक परचेज करे, बेल्ट यहां से परचेज करे, नोटबुक्स यहां से परचेज करे, ड्रेस यहां से परचेज करे। हर साल तो ये ड्रेस बदल देते हैं भाई। ठीक है, मुझे पता है पिलानी में एक स्कूल है, ठीक है, जिसने क्या किया है, पहले कुछ और ड्रेस थी, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस ले आए और ड्रेस चेंज कर दी एंड कह दिया कि ये वाली जो ड्रेस है ये इसी के पास मिलेगी, आप इसी से कांटेक्ट कीजिए इस टेलर से एंड यहीं से जाके लीजिए। इससे क्या रहता है, स्कूल डायरेक्टली आपसे पैसा नहीं ले रही, लेकिन उसने कुछ और सोर्सेज देख ली, अब वो सिर्फ इस टेलर के पास जाएंगे, टेलर का बिजनेस इंक्रीज होगा, टेलर उसका क्या करेगा, कमीशन देगा स्कूल वालों को। ठीक है, जैसे पिछले वाले केस में MR जो कि कमीशन दे रहा था या फिर अलग अलग ऑप्शंस दे रहा कि था हाँ तुम ये चीज कर सकते हो, हम तुम्हारे लिए ये चीज अवेलेबल करा देंगे। सिमिलर केस ये पब्लिशर्स करते हैं स्कूल वालों के साथ में। नुकसान किसका होता है, बच्चों का होता है, पेरेंट्स का होता है। ठीक है, उनकी हार्ड अर्न मनी वेस्ट होती है। आप क्या कर सकते हो, ज्यादा लोग कंप्लेन वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है इस चीज से। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको फर्क पड़ता है। आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं, दिस इज जस्ट टू क्रिएट द अवेयरनेस। ठीक है, आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं किसी भी बोर्ड के, जिस भी बोर्ड से आपकी स्कूल एफिलिएटेड है उस बोर्ड के ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई हमसे ऐसा कहा जा रहा है, ये चीज है वो चीज है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल था पिलानी टाइम्स का, आप जाके इसको फेसबुक पे भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ कमेंट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, मोस्टली लोगों ने यही डिस्कशन किया है जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता दिए हैं। जो भी आपके ओपिनियंस हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बाय।